अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम, मैं राफ़िया आसिफ, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ की एक न्यूज़ स्टोरी के ऊपर, जिससे पता चलता है कि एक इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक जो पाकिस्तान में फ़ीमेल न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो 2020 में 16% थी और अब उससे कम होके 4% पे आ गई हैं 2025 में। 16% से 4% पे आना है वाकई एक शॉकिंग नंबर है। यूके का एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, जो कि 5 साल के बाद मई 6 को एक मॉनिटरिंग करते हैं वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट की। 6 मई 2025 को जब ये मॉनिटरिंग पाकिस्तान में हो रही थी, तो ये चीज़ देखी गई कि ना टीवी पे, ना रेडियो पे, ना ही डिजिटल मीडिया पे कहीं पे भी एक भी फीमेल रिपोर्टर नहीं देखी गई, एक भी नहीं। तो अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क की आबादी 250 मिलियन से ज़्यादा और उसकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनमें से एक भी फीमेल रिपोर्टर टीवी पे, रेडियो पे या डिजिटल मीडिया पे नहीं मॉनिटर हुई। ये बात बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि मीडिया सिर्फ एक न्यूज़ एजेंसी नहीं है, मीडिया पे और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। जो पब्लिक है, जो व्यूअर्स हैं, उनके ओपिनियंस को शेप करता है मीडिया। अब एक जेंडर को आपने बिल्कुल ही निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो स्टोरीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, जो ओपिनियंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो वो बहुत हद तक बायस्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सी न्यूज़ स्टोरीज़ को कवर ना किया जा रहा हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस को कवर ना किया जा रहा हो, तो इस किस्म की हमें बायसनेस भी देखने को मिलती है मीडिया में। अभी जिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें ये भी लिखा है कि अभी जो रिसेंटली 6 मई 2025 को जो मॉनिटरिंग हुई है, इसमें सिर्फ 13% उस दिन ये मॉनिटर किया गया कि सिर्फ 13% फीमेल्स को कवरेज मिली है न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, जिसको अगर हम कंपेयर करें लास्ट टाइम जब मॉनिटरिंग हुई थी 2025 में, उस वक्त 18% कवरेज मिली थी। मतलब हम आगे जाने के बजाय पीछे बढ़े हैं। उसके अलावा उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि वो जो न्यूज़ कवरेज थी उसमें फ़ीमेल को एक विक्टिम पोर्ट्रे किया है, मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस पे सिर्फ एक स्टोरी कवर की गई थी और उसमें भी फ़ीमेल को एक विक्टिम पोर्ट्रे किया है, जिसमें उसको तशद्दुद का सामना करना पड़ा था अपने शोहर की तरफ से। उसमें कोई एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं की, ह्यूमन राइट्स के बारे में, फीमेल्स के बारे में कोई बात नहीं की, अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई थी उसमें। और क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी, ये स्टडी थी, मई के महीने में हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में मिलिट्री टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी और पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी हमारे मुल्क में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज इन्हीं टॉपिक्स को मिल रही थी, तो फीमेल्स की तरफ इतना वो उस वक्त फोकस नहीं था। इस स्टडी से ये सामने आता है, हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन है या उनको मीडिया कवरेज जो मिलती है, वो बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। लास्ट टाइम जब ये मॉनिटरिंग हुई थी, ये स्टडी हुई थी 2020 में, उस वक्त फीमेल्स को कवरेज भी मिल रही थी और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा थी। और अब जो 2025 में जो रिपोर्ट सामने आती है, उस हिसाब से जो लास्ट टाइम था वो बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है। फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन भी और मीडिया कवरेज भी बहुत हद तक कम हो गई है। जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पाकिस्तान का मीडिया है, उसमें से फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन कम होती जा रही है और डाइवर्सिटी थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। हमारे मीडिया को चाहिए, हमारे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एजेंसीज़ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इशूज़ पे बात करें, एजुकेशन पे भी बात करें, फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से भी बात करें और जो भी ख़वातीन को मसाइल हैं इस मुल्क में, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बात करें। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे तो बात होती ही है, लेकिन इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए, इन चीज़ों को भी कवरेज देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching अपना वतन।